अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बायोडाइवर्सिटी वंस अगेन। आज ही हम वापस हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद अनस और जो है क्लास 12 के जो है पहला चैप्टर जो है वो है होम्योस्टेसिस। उसके होम्योस्टेसिस के अंदर हमने अब तक एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन कंप्लीट कर लिया है। एनिमल्स प्लांट दोनों के अंदर एक्सक्रीशन लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने प्लांट्स में डिस्कस किया था। अब हम कर रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के अंदर डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर डिफरेंट नाइट्रोजीनस वेस्ट होती हैं, यानी कि जो उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस है। जब जैसे अब एनिम प्लांट्स के अंदर तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट था वो यूज होगा, जो बाकी था जो बचे रहते जैसे वाटर उनको वो यूज उनको बाकी चीज़ों में इस्तेमाल करें। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में क्या होता है, जो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं हार्मफुल, वो होते हैं टॉक्सिक। तो उनको रिमूव करना बॉडी से बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको एनिमल्स में काफ़ी अब हर डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर डिफरेंट जो है वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर जो है जिस जहाँ पर वो पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनका वेस्ट मटेरियल होता है, वो इनके वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब और प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट से मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करके जो है वेस्ट प्रोडक्ट बना रहा था। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स के अंदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बना रहे होते हैं। तो इस वजह से इनके वेस्ट प्रोडक्ट भी डिफरेंट हैं। अब वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से, जैसे मैंने लिखा हुआ है पहले पॉइंट के अंदर, डिफरेंट नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, केरेटिनाइन ईटीसी, बहुत सारे हैं इसके अलावा भी। अब लेकिन जो तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, वो है एक अमोनिया है NH3, दूसरा यूरिया है, तीसरा यूरिक एसिड है। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले अमाइनो सॉरी अमोनिया NH3, ये बहुत ज़्यादा गैसेस स्मॉल मॉलिक्यूल है, बहुत छोटा छोटा मॉलिक्यूल है और गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। और ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। और ये बहुत ज़्यादा अपना वॉल के साथ बहुत ज़्यादा अपना डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि डिफ्यूजन मीन्स आप डेफिनेशन जानते हैं। डिफ्यूजन का मतलब है अपना मूविंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और एटीपी के यूजेज के बगैर अपना मॉलिक्यूल्स की जो है ट्रांसफर आने आने को कहते हैं डिफ्यूजन। अब टॉक्सिसिटीज़ की कम होती है, टॉक्सिसिटीज़ की बहुत हाई होती है। और तो इस वजह से इसको रिमूव करना ही बॉडी के अंदर से बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता है। अब इसकी मिसाल इस तरीके से ली जाती है कि डिजॉल्व जब ही इसकी टॉक्सिसिटी खत्म होती है, जब ये पानी में डिजॉल्व हो जाता है, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। एक नाइट्रोजीनियस यानी नाइट्रोजन का यानी कि फॉर्म के अंदर अमोनिया जो होता है, नाइट्रोजीनियस एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बराबर होता, जब तक वो नाइट्रो नॉन टॉक्सिक नहीं होता, जब तक 500 ml ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व ना किया जाए। तो इससे बात होता है, यानी कि 500 ml ऑफ वाटर एक अच्छी क्वांटिटी है वाटर की। तो वही ऑर्गेनिजम्स इसको रख सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स पानी में पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी होते हैं वही ऑर्गेनिजम्स इसको ये इसकी उन्हीं का ये वेस्ट प्रोडक्ट है, और उन्हीं के इनका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। और उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को अमाइन्यू टेलिक कहते हैं। अच्छा, अब है अमोनिया, जो कि लेस सोल्यूबल है वाटर के अंदर, कम सोल्यूबल है एज कम, और टॉक्सिक भी कम है, 10,000 कम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया से कम टॉक्सिक है, 10,000 टाइम कम टॉक्सिक है अपना यूरिया। अच्छा, अब इसमें जब अब क्या होता है, अब ये जो वही ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये पाया जाता है, जो मेराइन कुछ मेराइन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, मेराइन एनिमल्स जो हैं उनके अंदर पाया जाता है, ये पेस्ट प्रोडक्ट पाया जाता है। और दूसरा, तकरीबन सारे ही जो है अपना एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उनके पास पाया जाता है, उनके अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर 500 ml ऑफ वाटर को रिक्वायर्ड होता है नॉन टॉक्सिक होने के लिए, एक यूरिया के मॉलिक्यूल को, एक ग्राम यूरिया को। और ज़्यादातर ये अच्छा, अब क्या करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है इसको अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यूरिया जो है
टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास वाटर तो होता नहीं, जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास होता है, उनके पास तो वाटर में ही रहते हैं, वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी वाटर की, ज़रूरत इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन हमें तो एनिमल्स को, टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं उनको तो ज़रूरत पड़ती है वाटर की, तो वो अमोनिया और टॉक्सिक भी ज़्यादा होता है, तो वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी, और फिर उस यूरिया को जो है ये एक्सक्रीट आउट करते हैं विद अच्छा। अब जो यूरिया जो इसमें बनता है वो अपने बॉडी के अंदर, वो भी जो है ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी साइकिल के पड़ता है बाय दी हेल्प, विद दी हेल्प ऑफ लीवर के अंदर बनता है। ठीक है, अब लास्ट है वो है यूरिक एसिड। अब ये सबसे कम और सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, सबसे कम टॉक्सिक है और सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है अब यूरिया से भी और दोनों मॉलिक्यूल से भी। और ये बहुत ज़्यादा कम जो है ना वाटर में सोल्यूबल होता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, तो इसको मुश्किल से ये अपना उसके अंदर डिजोल्व होता है, वाटर के अंदर डिजोल्व होता है। और इसके 1 ग्राम ऑफ वाटर को रिक्वायर होता है इसकी टॉक्सिसिटी खत्म करने के लिए, अपना इसकी टॉक्सिसिटी करने 1 ग्राम ऑफ अपना यूरिक एसिड को। और इसको अपना एटीपी रिक्वायर्ड होता है फॉर्मेशन के लिए, अपनी फॉर्मेशन के लिए। और एब्जॉर्प्शन, अच्छा क्या होता है जब, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है जैसे आर्थ्रोपोड आए हैं, गैस्ट्रोपोड आए हैं, इनके अंदर पाया जाता है, और जो है अपना बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। तो इनको ना, इनके पास वाटर की इनको ज़्यादा से ज़्यादा और मुश्किल होती हैं वाटर के अंदर, क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक अपना उनकी बॉडी मास भी कम होता है, तो उनके पास वाटर भी कम होता है, तो उनको ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, ताकि और ये ना क्रिस्टलाइज फॉर्म में बन जाता है। क्रिस्टलाइजेशन के बाद यूरेट्स बन जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे कतरों को, यानी कि बिल्कुल एक पेपलेट्स की फॉर्म में बन जाता है, और फिर पेपलेट्स की फॉर्म में ही अपनी बॉडी से डिस्चार्ज होते हैं, इनकी बॉडी से, जो उनके बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। अब ये पाए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो मैंने बताया, जैसे रेप्टाइल्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, गैस्ट्रोपोडा के अंदर, तो इन सब के अंदर, क्योंकि इनको मैं बताया वाटर की कमी होती है, इस वजह से इनको जो वाटर के अंदर ज़रूरत पड़ती है, इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनको, इसी वजह से ये पेपलेट्स की फॉर्म में बॉडी से निकलते हैं, यूरेट्स बनते हैं। यूरेट्स की फॉर्म में ही, पेपलेट्स की फॉर्म में टुकड़े खुश्क होते हैं, क्योंकि वाटर कम होता है, क्योंकि इसकी वजह से वजह यही है कि इनको वाटर की कम होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बाकी ये तो थे वो चीज़ें, बाकी हम इंशाल्लाह एक्सक्रीशन एनालिसिस को डिटेल में और स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।